कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक, इसको बेसिक नंबर लाइन बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। ये 0.00 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ऐसे ही ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2, -3, दीज आर पॉइंट्स, राइट। अगर मान लो मेरे को एक पॉइंट चाहिए 2, 3, किसी भी पॉइंट को हम दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मैं बाहर, कभी भी कोई पॉइंट होता है तो हम उसको इस तरीके से दो वैल्यूज होती हैं। जो पहले वाली टर्म होती है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो दूसरे वाली टर्म होती है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? X coordinate is the distance of the point from y axis, and y coordinate is the distance of the point from x axis. So let us say this is 2 and this is 3. So this point should lie here. Now, if I were to draw, this line, from here I can drop this distance. तो ये distance कितना है? 2 यूनिट. ये distance कितना है? 2 यूनिट. ये distance कितना है? 3 यूनिट. ये 2 पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो ये y एक्सिस से जो दूरी है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और x एक्सिस से जो दूरी है उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सो दिस पॉइंट P इज मेंशन्ड एज 2 and 3. ये समझ में आ रही बात? This is one thing. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक, हाँ वो कर दिया। कोई ऑलमोस्ट, मतलब हाँ बात करनी पड़ेगी। मैं, आप वहाँ थे ना इसलिए मैंने किया नहीं था अपने हिसाब से। मैंने वैसे काफ़ी टाइम लगाया, भी आया हूँ वहाँ पे, पौना घंटा लगाया उसके बाद डिस्कशन एक्सप्लेनेशन। तो चलो ठीक है, वो आप आओ फिर बैठे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने करी है बात, बहुत डिटेल में बात करी, आधा पौना घंटा का बात करी मैंने इसके बाद। हाँ हाँ, वो मैंने करा है, सेटिस्फाइंग है, ठीक। ओके, लेट अस से देयर इज अनदर पॉइंट Q। लेट अस से उसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 6. So what does it mean? This means this distance. आरी बात समझ? इसका मतलब ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 6 है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए P and Q। एक क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट में बनता है वो ये बनता है कि इन दोनों की दूरी बता दो। दिस इज ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि हमारे पास कोई 2 बिंदियां हैं, उनकी कोऑर्डिनेट्स पता है, उन दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। यानी हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये पूरी लाइन, अब आपको पता है ये पूरी लेंथ कितनी है? 5, और ये पूरी लेंथ कितनी है? 2, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? ये बात समझ में आ रही है? ये पूरी हाइट कितनी है? और ये कितनी है? 3, तो ये कितनी हो जाएगी? कहना इसे पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये कह सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था? वैल्यूज ली थी, फिजिकल वैल्यूज ली थी। अब अगर मैं फिजिकल वैल्यूज ना लेके वेरिएबल ले लूं तो क्या कहानी क्या बनेगी वो देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पॉइंट्स थे, मैं बस इनका वो चेंज करना चाहता हूं, नॉमेनक्लेचर। दिस इज P, this is Q. P is nothing but x1 y1, Q is nothing but
x2 y2. What would this mean? This would mean this length is how much? This length is y2 and this length will be y1. So this remaining length, this portion is y2 minus y1. Making sense? उसी तरीके से this complete portion is x2, this portion is x1, so this balanced portion is x2 minus x1. Now if you really look at this thing, it is a right angled triangle whose base is x2 minus x1 and height is y2 minus y1. So the length of PQ can be taken as under root of y2 minus y1 का whole square plus x2 minus x1 का whole square का under root. समझ में आ रहा है? तो difference of y coordinate का square plus difference of x coordinate का square is known as distance formula. किताब में ये सबसे पहली जो चीज हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो मैंने कहा एक पॉइंट P है, उसके पॉइंट्स 3, 4 हैं, एक Q है, मान लेते हैं 3 - 7 है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू? या इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मान लेते 5 कर देता हूँ. तो दोनों का डिस्टेंस निकालना है. तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो मान लेते हैं 4 माइनस ऑफ -7 बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा. ये भी हो सकता है कि हमें एक पॉइंट दे दिया जाए और उसका डिस्टेंस दे दिया जाए और एक वैल्यू दे दी जाए तो दूसरी वैल्यू को निकालना पड़ सकता है. मतलब कोई भी पैरामीटर होगा, अगर इक्वेशन हम बना सकते हैं जो अननोन पैरामीटर है, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला. लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है, क्यों है ऐसा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट जब हम कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज द फर्स्ट foremost basic distance formula in coordinate geometry. ये हमें पता होना चाहिए. यहां तक बात क्लियर है? Then what do we have? इसके बाद क्या आता है? There is something known as a slope of a line. There is something known as a slope of. So what is a slope? Let me just. नहीं, I'm just looking at the English word. What is the meaning of a slope? ढलान. Inclination of one line with respect to another line can be called as a slope. So let us just take the same example. मैं यही वैल्यू ले लेता हूं एक बार समझाने के लिए. ठीक है, तो इसके अंदर मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट्स हैं, ये सब हम हटा देते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, ये लाइन हटा रहा हूं. हम इस लाइन की बात कर रहे हैं. ये लाइन आपको पता है P और Q है. सो दिस लाइन वाज पॉइंट P. अगर मैं इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दूं, समझ में आ रहा है? दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज नोन एज द स्लोप. इसको क्या बोलते हैं? स्लोप. जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी वो ये थी. ऐसे हमने ट्रायंगल बनाया था और ये ट्रायंगल बनाया था. इसकी लेंथ कितनी थी? x2 minus x1 और इसकी लेंथ कितनी थी? y2 minus y1. ठीक है. नाउ टेक्निकली स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिफाइंड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये थीटा. स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है, वो होता है tan थीटा. स्लोप ऑफ ए लाइन इज गिवन एज slope of line is given as tan theta. आप जो तो पूछ रही थी ना उस दिन थीटा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी. tan थीटा क्या होता है? अब हमने पैरेलल लाइन पढ़ा था. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं, और ये x2 minus x1 क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट मेरा x1 y1 है और ये वाला पॉइंट मेरा x2 y2 है. तो अगर हमें दो पॉइंट्स पता है तो लाइन का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. अगर कोई पूछे उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा tan थीटा. tan थीटा की डेफिनेशन होती है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अब ऑपोजिट साइड क्या है इसकी? y2 minus y1 और ये वाली क्या है? x2 minus x1.
तो ये आपकी स्लोप होगी। यानी अगर आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं तो आप उस दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं और उन दोनों का हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? हम क्या निकाल सकते हैं? लेंथ भी और निकाल सकते हैं और स्लोप भी निकाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम्स? नो। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए गए तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या है? उस लाइन की इक्वेशन क्या है? तो लाइन इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। अब जो लाइन की इक्वेशन होती है वो 3 तरीके से बनती है। कैसे कैसे बनती है? एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन क्या होती है? हमने लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। ये कैसी है मेरी? जनरल इक्वेशन। फिर हमारी इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्मेट। ये होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये दूसरी फॉर्मेट होती है। और तीसरी फॉर्मेट होती है स्लोप इंटरसेप्ट। अभी आता हूं। ये 3 तरीके हैं लाइन को रिप्रेजेंट करने के। क्या तरीके? ये 3 तरीके। हम एक लाइन को इन तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही लाइन को। उसका मतलब क्या है हम ये समझते हैं। पहले तो मान लेते हैं मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये रिप्रेजेंटेशन है जनरल इक्वेशन। ठीक है। अब अगर मैं मान लेते हैं इसको प्लस 4 कर देता हूं। अब हमें चाहिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। I can divide this side by 4 and I can divide this side by 4. ये बनेगा x by 2 plus y divided by 4 by 3 is equal to 1. a की क्या वैल्यू है? 2 और b की क्या वैल्यू है? 4 by 3. इस a को बोलते हैं x इंटरसेप्ट और इस b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना। जैसे मैंने आपको शायद कुछ कहीं पढ़ा रहा था तो इंटरसेप्ट में आपको समझा रहा था, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना। जैसे कि अगर ये इक्वेशन है ए का मतलब एक्स एक्सिस पे ए यूनिट की दूरी पे कटेगी और वाई एक्सिस पे बी यूनिट की दूरी पे कटेगी। ये लाइन की इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये बनेगा 2x बाई 4 प्लस 3y बाई 4, ये बनेगा। लेकिन y को डिवाइड करना है अपने को किसी चीज से। देख y डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 जब करेगी तो ये बनेगा y बाई 4 इंटू 3 बनेगा ना। यही तो चाहिए था। ये इंटू 3 बाई 4 है, हमें बाई में चाहिए कुछ। समझ में आ रहा है? ये कैसे लिखा? ये मैंने ऐसे लिखा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूं 4x बाई 4 प्लस 3y बाई 4 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। ये 2x तो ये कट जाएगा, ये बनेगा x बाई 2 प्लस, लेकिन मुझे चाहिए y बाई समथिंग चाहिए। और लेकिन यहाँ पे 3 बाई 4 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है इसको हम 4 बाई 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3y बाई 4 हो जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर में चाहिए, ये a है ये b है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका अगर मैं इस इक्वेशन का, तो ax कहां कटेगी? 2 पे। समझ में आ रहा है? ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो y एक्सिस कहां कटेगा? 4 बाई 3, 4 बाई 3 यानी 1.33। ये कितना बनेगा? ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? 2x, या तो इसको समझो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ऐसे समझ लो,
और यह जो इक्वेशन बनेगी x/2 प्लस y/4/3 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? इक्वेशन तो वही है, उसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ये समझ में आ रही बात? यानी अपन किसी भी इक्वेशन को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी को समझते हैं कि ये होता क्या है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या होता है? तो अगर मैं मान लो लेता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मान लेते हैं हमारे पास एक ये सिचुएशन है और मैंने एक लाइन बनाई ऐसे। जो ये c है ना, इट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। इसका नाम क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे काटती है, इसको c बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये मेरा है, उसको रेड से लिख लेता हूं, ये मेरा है y इंटरसेप्ट। m क्या है? स्लोप। और स्लोप मैंने अभी अभी बताया था m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप क्या है? tan थीटा। इसका मतलब दिस एंगल मस्ट बी थीटा। m इज डिफाइंड एज tan थीटा। इफ दिस इज थीटा, m का वैल्यू क्या है? tan थीटा। अब मान लेते हैं मेरी इक्वेशन थी कौन सी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मेरी इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन जो थी वो वेरिएबल है। मान लो मेरे पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब मुझे इसको लिखना है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x कर सकता हूं, या 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो y की वैल्यू बनेगी माइनस 2x/3 प्लस 4/3, यही बनेगा। दिस इज m, दिस इज m एंड दिस इज c। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो m है उसकी वैल्यू है माइनस 2/3 और जो c है उसकी वैल्यू है 4/3। अब यहाँ पे ग्राफ देखो, ये हमने ये वाला ग्राफ बनाया था ना, इस लाइन का m कितना है? -3/, इसीलिए आप देखो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 है, तभी tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, और y को कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है? वो 4/3 पे। तो ये वाली y एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस है कितना है? 4/3। तो यही लाइन को हम जनरल इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्मेट या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? इसका मतलब है एक लाइन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्मेट एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। आ रही बात समझ? इसमें बेटा ग्राफ में कैसे बनाएंगे? नहीं, तो हमें m की वैल्यू को tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है लाइट आ गई है, जनरेटर पे चल रही थी चीजें। लाइट तो नहीं आई है, आई होती तो एसी चल रहा होता। 3/4, अगर 3/4 दिया यानी tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है। तो tan इनवर्स 3/4 का एंगल हमें पता होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली नहीं पता होगा, लेकिन मान लेते हैं 1/√3 आता है, एक हाइपोथेटिकल। तो tan थीटा 1/3 आता, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/√3 आ जाती फॉर एग्जांपल, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाती। तो हमें स्लोप, अगर हम ग्राफ बनाते तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री ले लेते एग्जांपल, बस ऐसे। अब मान लेते हैं कि 3/4 है, तो हम थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 लेंगे, जिसको कि हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली ग्राफ वहां नहीं बना पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो कितने एंगल पे tan थीटा 3/4 होगा। वी कैन ओनली टेक एन अप्रोक्सीमेशन, दैट इज हाउ यू कैन ड्रॉ। और c का मतलब है y एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करना है। अच्छा, जब वो तेरेगी ये भी गया, जब मैं नहीं आया था तो भी ऐसे लाइट का चक्कर पड़ा हो।
इन्वर्टर पे था सब कुछ। नाउ सी, अब इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमें, नहीं थीटा निकालने को नहीं बोलता, हमें या तो पॉइंट दे देगा और स्लोप दे देगा, बोलेगा इक्वेशन बताइए, या 2 पॉइंट दे देगा और बोलेगा उसकी इक्वेशन बताइए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, लेट अस से देयर इज सम रैंडम पॉइंट्स, ये बना दिया, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ये 0.34 है, 23 है, एक पॉइंट क्यू है, -35 है। इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। पानी आ रहा है, अब ये क्या दिक्कत है? कहाँ से पानी आ रहा है? बारिश आ रही है क्या बाहर? अच्छा जी, चलो ठीक, ओके। अब हम इसका क्या स्लोप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप बताइए, क्या बनेगा? है तो सीधी लाइन तो सीधी होती है, वो तो मैंने ऐसे बना, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी 5 - 3 डिवाइडेड बाय -3 -2, तो इसका स्लोप बनेगा मेरा -2 अपॉन -5, यानी 2/5। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है, स्लोप बताइए। अच्छा, +2 अपॉन -5, ओवरऑल माइनस बचेगा, तो मेरा जो स्लोप है वो बनेगा -2/5। स्लोप आ गया, ओके। अब अगर मान लो हमें कहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है P और उसकी स्लोप है -2/5, मान लेते हैं एक पॉइंट P है और उसकी स्लोप है -2/5, तो इक्वेशन जो बनती है बनती y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इक्वेशन क्या बनेगी? y - y1 इज इक्वल टू, मैं इसको छुपा देता हूं एक बार, ये इक्वेशन बनेगी। अब y1 x1 क्या है? ये पॉइंट है, तो y - y1 यानी 3, m यानी कि -2/5 इंटू x - x1 यानी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 5y - 15 इज इक्वल टू -2x + 4, तो 5x + 2x इज इक्वल टू +19, और 5y + 2x - 19 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी अगर मुझे पॉइंट दिया है और मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, क्योंकि एक पॉइंट दिया एक स्लोप दिया है, बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो दोनों पॉइंट्स दिए हैं, जैसे पिछले वाले केस में दोनों पॉइंट्स हैं, यहां पे डाल दो -2/5 इज इक्वल टू, एक में यह आएगा, एक में x1 y1 आ जाएगा, -2/5 इज इक्वल टू, हाँ y2 यानी कि 5 या 2 3 दे रखा है मान लो, y - 3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो सिर्फ इससे हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे, रेशियो बता देंगे x और y का क्या है उस टाइप से।
और या ट्रायल एंड एरर लेके हम पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं एक्स और वाई की, क्योंकि इट्स अ लीनियर इक्वेशन विदाउट, हाँ कौन सा यहाँ -2/5 था, वो पहले गलती करी थी मैंने, 5 में से 3 या 2, यहाँ -2/5 लिखा, 5y -15 -2 इंटू एक्स, ये अच्छा ऊपर +2 था, नीचे -5 था, यही बात है, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं अच्छा ठीक, ये सॉरी ये नहीं था, ये था 2/-5, मैं ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी -1 से, कोई फर्क पड़ेगा? तो -1 इंटू 2 इज -2, माइनस इंटू माइनस +5, तो इसका मतलब अगर आपको -2/5 लिखा है तो आप इसको 2/-5 लिख दो चलेगा, -5/2 लिखा है तो -2/5 लिख दो चलेगा। बेसिकली हमने क्या किया, ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ये बात है। इसलिए मैंने ये +2/-5 था तो मैंने -2/5 कर दिया, विच इज 1 एंड द सेम। इसको कुछ लोग -2/5 ऐसे भी लिख देते हैं, सामने माइनस, तो भी एक ही बात है, ऑल आर 1 एंड द सेम थिंग। अब अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, बट m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये इक्वेशन है। तो अब मान लो मेरे पास ये पॉइंट्स थे 2 3 एंड -3 5, 2 3 एंड माइनस, यही था ना। तो अब इक्वेशन बनाएंगे y - y1। अब y1 जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप चाहे 2 3 को मान लो, चाहे, हाँ, तो y - y1 अपॉन m यानी डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, y2 यानी 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ -+3, y इज इक्वल टू mx, ये है ना, इंटू x - 2, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये बनेगी y - 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 इंटू x - 2। क्या बेटा, एक ही बात है, (5y - 15 इज इक्वल टू -2x + 4, तो बन जाएगा 5y + 2x - 19 इज इक्वल टू 0। क्या आंसर है आपका, जो कि हमने निकाला था यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट, 2 पॉइंट दिए हो तो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी हमारे पास एक लाइन है जिसकी जनरल इक्वेशन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में उसको x/a + y/b इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू mx + c लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम स्लोप निकालेंगे डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अगर हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया है तो हमारी इक्वेशन बनेगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। और अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो और हमें इक्वेशन बनानी है तो हम निकाल सकते हैं y - y1 इज इक्वल टू m की जगह अपन लिखेंगे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 मल्टीप्लाइड बाय x - x1। इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं अगर पॉइंट्स दिए हैं या एक स्लोप एक पॉइंट दिया है, ये सारी चीजें निकलेंगी। यहां तक बात समझ में आती है? थोड़े से इससे हाई लेवल पे जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये बनते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट।
एक और इक्वेशन बनाई जा सकती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? To be able to handle those questions, we need to know little more about angles between two lines. So what do I mean by angles between two lines? For example, we may have two equations. Let us say I say 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, and I may have an equation 7x minus 5y plus 9 is equal to 0. For example, मेरी first equation, second equation, ये दोनों intersect करेगी कहीं ना कहीं। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। वो एंगल क्या है, ये निकालने का सवाल बनता है। इसको हम समझेंगे कैसे, मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है, लेट अस से दिस इज वन ऑफ द लाइंस, एंड लेट अस से दिस इज अनदर लाइन। मैं मान लेता हूं ये एंगल मेरा θ1 है और ये एंगल मान लेते हैं θ2 है। इसका मतलब है अगर ये एंगल θ1 है तो इसका स्लोप में m1 इज इक्वल टू tan θ1 बनेगा, और ये अगर θ2 है तो इसका जो स्लोप बनेगा m2 इज इक्वल टू tan θ2 बनेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी हमने डिफाइन किया था। इन दोनों के बीच में एंगल ये है, या तो इसको थीटा मान लूं या इसको थीटा मान लूं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि vertically opposite angles are equal. Now if you look at, let us say this is a triangle, this is an exterior angle which is equal to sum of alternate interior angles. So can I say θ2 is equal to θ plus θ, θ plus θ1? Can I say θ is equal to θ2 minus θ1? No. लेकिन हमें θ2 और θ1 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें tan θ1 और tan θ2 के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि मुझे m1 और m2 पता है। m1 m2 कहां से पता है? यहां से। कैसे? ये जो मेरी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें से मैं m1 निकाल सकता हूं। कैसे? कहने से y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो m1 की क्या वैल्यू हो गई? m1 कैन बी रिटन एज माइनस 2/3। समझ में आ रहा है? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? m2। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? -9, ये बन जाएगा -7x डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 5। तो m2 की वैल्यू क्या बन गई? -7/5। ये समझ में आ रही बात? तो यहां से ये मेरा स्लोप है m1 की वैल्यू, और यहां से ये मेरा स्लोप है m2 की वैल्यू। यानी हमें कोई जनरल इक्वेशन दे दे तो हम वहां से m1 और m2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c करके। और m1 m2 क्या है? tan θ1 tan θ2। अब मेरे पास लेकिन थीटा की हमें क्या चाहिए? हमें थीटा चाहिए। थीटा इज गिवन एज θ2 माइनस θ1। ना तो थीटा पता, ना θ1 पता, ना θ2 पता। तो लेकिन हमें पता क्या है? tan θ1 tan θ2 पता है। So there is a something in trigonometry where we can apply tan on both the sides. What does it mean? It means अपन दोनों तरफ tan लिख सकते हैं। तो जैसे थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, तो मैं यहां पे मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा जो है वो tan ऑफ θ2 माइनस θ1 होगा। आ रही बात समझ में? मैंने tan थीटा अप्लाइंग, इसको बोलते हैं अप्लाइंग tan ऑन बोथ द साइड्स। अब इसका एक फॉर्मूला होता है tan ऑफ a माइनस b का, विच इज tan ऑफ a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये रट्टा मारा है हमने 10वीं में, शायद आ गया था, शायद 11th में आया होगा। तो ये बनता है tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। ये इसका एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है? tan ऑफ a माइनस b का एक्सपेंशन होता है। अब ऐसी एक्सपेंशन करने का फायदा क्या है? ऐसी एक्सपेंशन करने का फायदा है tan θ2 की वैल्यू होती है m2, tan θ1 की वैल्यू m1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये हमारा tan किसी भी दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट कराएंगे तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया था, हमारी ये दो इक्वेशन थी और हमें पता था ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और कोई ना कोई एंगल बनाएंगी। अब वो एंगल क्या है वो यहां से पता चलेगा। फॉर्मूला m2 की वैल्यू क्या है? -7/5 माइनस ऑफ m1 की वैल्यू क्या है? -2/3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू बनेगी ये, m2 की वैल्यू बनेगी ये, और ये मेरा बनेगा tan थीटा। तो ये मेरा बनेगा
-7/5 + 2/3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 14/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, -21 + 10 होल डिवाइडेड बाय 15, ये बनेगा 15 + 14 होल डिवाइडेड बाय 15। 15 से 15 कटेगा तो ये बनेगा -11 होल डिवाइडेड बाय 29। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? tan थीटा की। तो थीटा की वैल्यू जो लिखी जाती है वो होता है tan इनवर्स ऑफ -11/29. Of course we would not know the value of this, but this in itself is a answer to the given question. That is what we are expected to find. कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए tan थीटा √3 आ गया, तो हमें पता है tan थीटा √3 है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। हमें पता चल गया tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो हमें याद है कि भाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बट इस टाइप की वैल्यूज हमें याद नहीं होती, तो मेरा आंसर इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमको कौन सा फॉर्मूला याद करना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन एज tan थीटा इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स लिखने के लिए इसको अब ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा चाहिए ना, तो थीटा क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + ठीक, क्लियर है यहां तक? क्या करना है? ऐसे y को आइसोलेट करना है अपन ने, सिर्फ y को अब उसके लिए जो करना पड़े, सब चीजों को एक तरफ ले जाओ, सिर्फ y को इंडिपेंडेंट कर दो। उसके लिए हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है डिवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसको आइसोलेट कर दो। x के उसको करने के चक्कर में x का जो कोफिशिएंट बनेगा ना वो स्लोप बन जाएगा अपने आप ही। हाँ बोल बेटा, क्या है? -11/29। मेकिंग सम सेंस ऑल ऑफ यू? ठीक है। Now let's just take it this particular formula that tan theta is equal to m2 - m1 divided by 1 + m1 m2. Now let us say I have two lines and incidentally those two lines are parallel. मान लेते हैं इसका स्लोप मेरा m1 है और इसका स्लोप मान लेते हैं मेरा m2 है। इसका मतलब क्या है? m1 is parallel to m2, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ये हमें पता है। तो tan 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये जो पूरा रिजल्ट है वो 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 - m1 is equal to 0 into 1 + m1 m2 बनेगा, which means m2 - m1 is equal to 0, which means m2 is equal to, ये एक अपने आप में रिजल्ट है। फॉर पैरेलल लाइंस द स्लोप विल बी इक्वल। लॉजिक भी तो है ना, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो मान लेते हैं मेरे पास कोई XY कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन ये है, अगर थीटा है मान लो, अगर दूसरी लाइन मैं स्लोप इसके पैरेलल बनाऊंगा तो कहना ही से वो भी तो एंगल थीटा ही बनाएगा, तभी तो वो पैरेलल है। अगर थीटा सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं है, अगर थीटा सेम है तो tan थीटा सेम है, और tan थीटा सेम है तो स्लोप सेम है। इसका मतलब है इफ द लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। यहाँ पे तो बहुत कॉमन सेंस की बात लग रही है, बट ये ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखने की बात है? When the lines are parallel, the slopes will be equal. If the slopes are equal, lines are parallel. ये ध्यान रखना है आपने। तो पैरेलल लाइंस में स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात समझ में आती है? नो प्रॉब्लम्स। अब हमारा मान लेते हैं एंगल यही है, और हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरा XY एक्सिस है और एक लाइन मैंने ऐसे कहीं बना ली, एक लाइन मैंने और बना दी जो कि इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा।
थीटा की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब है tan थीटा जो बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? tan 90. tan 90 will be m2 minus m1 divided by this is tan 90 की वैल्यू होती है 1/0. इंफिनिटी होती है ना, 1/0 होती है, इसलिए अनडिफाइंड बोलते हैं. हाँ क्या हुआ? ठीक है. इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 0, इसका मतलब m1 m2 की वैल्यू -1. प्लस में है ना, इधर आके माइनस है, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. किसके लिए? when the lines are perpendicular to each other. ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से. -1 है बेटा ये. प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1, ये याद रखना है. In parallel lines the slopes will be equal, and in perpendicular lines the product of the slope will be. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चेक करना पड़ेगा. अभी किया था ना ये रहा, यहाँ पे हमें पता नहीं था तो हमने थीटा ले लिया, tan थीटा निकाला, m1 निकाला, m2 निकाला. ये देख, ये लाइन दी है, मान लो दोनों लाइन दी है. पहले इसमें स्लोप निकाला m1, फिर स्लोप निकाला m2, फिर दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया tan थीटा m1 m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2. इसको सॉल्व किया, tan थीटा की वैल्यू आ गई -11/21, थीटा आ गया इनवर्स. तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं था, ना तो पैरेलल ना 90 डिग्री. इंटरसेक्टिंग लाइन है तो बनेगी, या तो लाइन कटेगी और या पैरेलल होगी. पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल आ जाएंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो या तो कुछ आंसर आएगा या नहीं, या प्रोडक्ट स्लोप -1 आ जाएगा. ऐसे ठीक है. और यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाएगा वो हम देख लेते हैं. व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू मे कम अक्रॉस ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग. याद आ रहा है कुछ कुछ? कोफिशिएंट सेम होगा तो अगर रेशियो भी सेम है दोनों को तो भी आ जाएगा. ठीक है, चलें आगे. चलो मान लेते हैं कि इक्वेशन दी गई है आपको 2x + 3y = 4. क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द इक्वेशन of a line parallel to 2x + 3y = 4 and passing through -3 4. समझ में आ रहा है? हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन से पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है. यही बात है. अब ग्राफ ग्रुप में नहीं बना रहा हूं. अगर इस लाइन से पैरेलल है तो हम क्या चीज निकाल सकते हैं दूसरी लाइन के बारे में? स्लोप निकाल सकते हैं. अगर स्लोप आ गया और पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से इक्वेशन बन जाएगी. समझ में आ रहा है? तो यहां से हम स्लोप निकालते हैं. स्लोप कैसे निकलेंगे? y को आइसोलेट करना है. समझ में आ रही है? तो ये बनेगा 3y = 4 - 2x. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे 4/3 - 2/3x. यानी इसकी स्लोप क्या है? मान लो m1 की वैल्यू क्या है? -2/3. जो लाइन हमें बनानी है उसकी स्लोप मान लेते हैं m2 है और पॉइंट -3/4 है. तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी y - 4 = m2 × x + 3. ये इक्वेशन बनेगी. m2 हमें पता नहीं ना, लेकिन हमें पता है कि m2 = m1 होना चाहिए क्योंकि लाइन पैरेलल है. तो हम यहाँ पे y - 4 = -2/3 × x + 3 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना देते हैं. 3y - 12 = -2x - 6. तो 3y + 2x ये यहाँ पे आ जाएगा -18 = 0. ये क्यों? 2 × 3 -6 बनेगा ना. ये है ना,
-3 था। वो माइनस वाला 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा ना। 3x + 2 3 y + 2x - 6। सर वो -6 कहाँ 6 कहाँ, मेरे को 6 ही नहीं दिख रहा यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, प्लस हो जाए। ओके 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 ओके, तो ये बनेगा -6। ठीक है, तो मेरा आंसर बनेगा 3y + 2x - 6। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, x और y का कोफिशिएंट इन दोनों में और इन दोनों में सेम है। ये भी ट्रिक होती है, डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। ऐसे निकाल सकते हैं? इतनी मेहनत क्यों करनी है, देख जब डायरेक्ट दिख रहा है तो स्लोप बराबर है, तो इसकी स्लोप निकाल लो, y = mx + c। वो तो तब, हाँ, जब आइडेंटिफाई करना है हमें दो लाइंस, दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। वो जो a1/b1 है वो भी टेक्निकली स्लोप ही है, अभी दिखा दूंगा करके। अगर जनरलाइज इक्वेशन लेके स्लोप्स बराबर करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो अपने रट्टा मारा हुआ था, a1/a2 b1/b, रट्टा मारा ना, वो इसी का रिजल्ट है, एप्लीकेशन है उसका। ऑप्शन मुझे लगता नहीं ऐसा कोई ऑप्शन मिले, क्वेश्चन मिलेगा जहां इस ऑप्शन से तुम चेक कर पाओगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ये होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, समझ में आ रहा है? सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंस आ गया? परपेंडिकुलर, और इससे पास कराना है। इसका मतलब है अगर मुझे परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। उसकी स्लोप मान लेते हैं m3 है और पॉइंट हमें दे रखा है -3 4, लेकिन हमें m3 निकालना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी y - 4 = m3 × x + 3। बट व्हाट इज m3? हमें पता है m3 × m1 शुड बी -1, और m1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। m3 × -2/3 की वैल्यू बनेगी -1। सो कैन आई से m3 = 3/2। चलेगा? हम इक्वेशन में पुट करेंगे y - 4 = 3/2 × x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 8 = 3x + 9, तो ये बनेगा 2y - 3x, ये यहां आ जाएगा -17 = कौन सा? ये देख, यहां पे हमें पता है कि जो लाइन है वो इस इक्वेशन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इससे पास करनी चाहिए। मतलब अगर हाइपोथेटिकली मैं बोलूं कि मान लो इस लाइन की ये लाइन ये है, ये लाइन एक बनाएंगे ग्राफ तो ये बनेगा, हमें एक लाइन चाहिए जो इससे परपेंडिकुलर होगी और जो पॉइंट है वो -3 4 से पास करी, ये चाहिए, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए। हम क्या करेंगे? हमें पता है एक पॉइंट हमारे पास है, अगर मुझे स्लोप पता लग जाए तो मेरा काम चल जाएगा पॉइंट स्लोप से, लेकिन हमें स्लोप पता नहीं है। स्लोप हमें कैसे पता लगे? इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसकी स्लोप अपन निकाल चुके हैं, ये रही। दूसरे की स्लोप हमें पता नहीं, मैंने m3 मान ली, तो मेरी इक्वेशन m3 × m1 -1 बनना चाहिए, तो m3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारा इक्वेशन बनेगा y - y1 = स्लोप × x - x1। इक्वेशन सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशंस बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। दीज आर एप्लीकेशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइन यूजिंग इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप्स। मेकिंग सेंस? नॉन 11 12th मैथ्स 10th मैथ्स वालों को सेंस कर रही है कुछ कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन कुछ कुछ फीलिंग आ रही है पढ़ने की? यस सर। चलो ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है? सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। पहले मैं लाइंस के बारे में देख लूं, लाइंस मैंने कवर कर ली ना, वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लोप, इंटरसेप्ट, ये एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, इसमें डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये और निकाल देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है x1 y1, हमें चाहिए इस पॉइंट और इस लाइन की दूरी। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, वो बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट ऑफ मतलब इक्वेशन, अगर एग्जांपल ले लूं, मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, मान लेते हैं पॉइंट है 3 माइनस 4, मैंने कहा इन दोनों का डिस्टेंस बता दीजिए। तो हमें करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स की जगह ये पुट करना पड़ेगा 3, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पुट करना पड़ेगा -4, प्लस सी की जगह पुट करना पड़ेगा -4, क्योंकि ये वाली इक्वेशन है ना, लेफ्ट साइड में लाएंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का मॉड्यूलस। तो ये बनेगा 6 माइनस 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट 9 प्लस 4 इज 13, -16 प्लस 6 -10 आएगा, -10 अपॉन रूट 13 इसका मॉड्यूलस होगा। क्योंकि मॉड्यूलस मॉड्यूलस क्योंकि डिस्टेंस है, तो हमें इसको यही लेना है 10 अपॉन रूट 13, ये आंसर है मेरा। आ रही है बात समझ में? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन is given as ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square। पूरा कहाँ भी तो मैं तो आज लेट था पूरा ही ना अभी का, अभी कोई नहीं, अभी करो अभी दिखते हैं बस 15 मिनट और साथ दो मेरा। यहां तक क्लियर है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एंड ए लाइन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दो पैरेलल लाइन अगर दे दी जाए तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालोगे। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक लाइन है और हाँ नहीं, ये इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो पॉइंट और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वही लेते हैं अपन। मान लो मैंने कहा ये लाइन है, ये पॉइंट है, दूरी बता, कोई ये कहेगा, कोई ये, कौन सी दूरी? शॉर्टेस्ट दूरी। और शॉर्टेस्ट दूरी वो होती है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है वो। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, a और b कोफिशिएंट सेम है और c1 c2 अलग है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन है। अभी मैंने बताया था पैरेलल लाइन में कोफिशिएंट सेम मिलेंगे। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं भी मिलेंगे तो भी अपन डिवाइड करके कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं। इस चक्कर में मत रहना, वहां 2 3 लिखा है, नीचे तो 4 6 लिखा था सर, आपने कहा था तो सेम है। समझ में आ रहा है? 2 3 की जगह 4 6 लिखा जा सकता है बिकॉज वी कैन डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 एंड वंस अगेन इट विल बी 2/3। द ओनली डिफरेंस विल बी इन द कांस्टेंट एंड एनीवे कांस्टेंट तो डिफरेंस होना ही होना है। तो अगर हमारे पास दो लाइनें दी हुई हैं और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सो वंस अगेन व्हेन आई टॉक ऑफ डिस्टेंस, आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दैट we are talking of the perpendicular distance, that is the gap we are talking. So this distance can be taken as c1 minus c2 divided by under root of a square plus b square का modulus, once again because we are talking about the distance and therefore it is mod. So let us say we have an equation 2x plus 3y is equal to, let us say 4, and I have 4x plus 6y is equal to 9. Now this is parallel because this is 2 3, this is 4 6. So one way of doing it is I can divide this by 2 and this by 2, and therefore my equation becomes 2x plus 3y is equal to 9 upon 2. Now you see the coefficients are same, and if you have to find out the formula c1 minus c2, so you may take anything, 9 by 2 minus 4 or 4 by, because we don't know, because we can take something like this, and then we take under root of 2 ka square plus 3 ka square is modulus. So this is kitna banega, 8 minus 1 by 2 divided by under root of 4 plus 9 is 13 modulus. So this will become 1 by 2 root. This is the distance between two parallel lines. ऐसे मत देख, बता क्या नहीं समझ आ रहा। मॉड हटा दिया तो आधा हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं।
मॉड हटा दिया तो ऊपर तो आधा हो गया और नीचे √3 हो गया। √13 को मैं √13/1 लिख दूं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 1/2 रिवर्स करके 1/√13 चलेगा। बस यही किया है मैंने। ठीक है, हाँ जी, ऑल क्लियर एवरीबॉडी, ऑल अच्छा, दिस विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? नाउ there is something known as a section formula, something known as a section formula। क्या? अभी तो अरे बहुत कुछ छूटा अभी तो कहाँ। क्या कह रहे हैं? आज तो नहीं थके होगे अभी तक तो। क्या था 5 बजे तक? मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है q x2 y2। बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, सच दैट इट इज डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो ऑफ m:n। यानी कि ये एक ऐसी पॉइंट होना चाहिए जो इस लाइन को दो हिस्सों में बांटे, यानी दो सेक्शन में बांट दे, दो हिस्सों में बांट दे। इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो बनती है m(x2) m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y की वैल्यू सेम लॉजिक से m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये मेरा इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। मान लेते हैं पॉइंट R है, तो बेसिकली मेरे पास क्या रेशियो, किसका रेशियो था, PR:RQ का रेशियो था। क्या रेशियो था? m:n। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर ये पॉइंट जो R है वो यहां ना होके यहां होता, दिस इज R, ये R है, तो मेरे को मेरा जो रेशियो है PR/RQ m:n है। लेकिन PR कौन सा हो गया इस केस में? दिस इज टेकन एज m एंड दिस इज टेकन एज n। समझ में आ रहा है? PR/QR। समझ में आ रहा है? R बाहर है, अब हमें निकालना है PR डिवाइडेड बाय QR m:n। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू mx2 माइनस, प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, nx1 डिवाइडेड बाय m-n, एंड y के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m-n। दैट इज हाउ यू कैन हैंडल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन, और ये है मेरा क्या चीज जो मैंने करवाए थे। हाँ, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आएंगे तो मैंने करा दूंगा पहले। जो थे मैंने नहीं कराए। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। रेक्टेंगल का मिड पॉइंट स्क्वायर करो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल डिवीजन समझ में आता है सभी को, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इसके बाद आता है आपका कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट और फाइंडिंग आउट इक्विलेटरल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो दोनों सेम चीजें हैं। किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया 0 हो जाए, इसका मतलब जो तीनों पॉइंट्स हैं, ऐसा
तो वो एक ही लाइन में आएंगे तभी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ यू आर एबल टू प्रूव इट इज 0 दैट मींस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स का आना। तो दो तरीके से हम करते हैं कोलिनियरिटी। एक तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, बी है, ये मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, और एक पॉइंट सी है मान लेते हैं x3 y3। तो मान लेते हैं अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ एरिया बनेगा। अगर इसका कोई पॉजिटिव एरिया बनेगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। जैसे जैसे ये पॉइंट नजदीक आता जाएगा एरिया कम होता जाएगा। अगर ये पॉइंट सी इसी के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है एक ही लाइन में आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। अगर वो एरिया 0 हो जाए तो हम ये कह सकते हैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब मान लेते हैं मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इनका एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें चाहिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटर्मिनेंट का आधा। हाँ पहले ऐसे लिख लो, जैसे x1 x2 x3 लिख लो, अच्छा फिर y1 y2 y3 लिख लो, 1 1 1 लिख लो। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये हाफ को तो एक बार रहने देते हैं, पहले कोने वाला पकड़ो। मान लो अपन ने पकड़ा x1 पकड़ के ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ दो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बनेगा y2 माइनस y3। अब ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता है, अभी यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखना है, माइनस x2 इंटू, अब ये चूंकि x हमने ये लिया हुआ है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम हम छोड़ देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा y1 माइनस y3, फिर प्लस करना है x3 करने के लिए ये वाला और ये वाला, तो क्या बचेगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसका हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ये इसका तरीका है डिटर्मिनेंट को निकालने का, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस ऐसा। 3 4 4 5 6 7 व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? 3 4 ट्रायंगल है, एरिया निकल जाएगा, एरिया ही पूछ रहा है, या फिर एक ये एरिया का फॉर्मूला है, एरिया निकलेगा। अगर एरिया 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये भी पूछ सकता है 2 3 4 5 7 8 आर दे कोलिनियर, तो एरिया निकालना पड़ेगा। या ये पूछ लेगा इफ इट इज एन ट्राइंगल व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये निकालना पड़ेगा ऐसे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? 1 ही घंटा हुआ एग्जैक्टली। है ये वाला तो कंप्लीट कराया, मतलब स्टॉप वाला क्या रह गया? दो तरीके खोलने वाले, अगर स्लोप से भी डिस्टेंस ऐड करना ना, और कुछ नहीं करना, हो गया। इसमें क्या करना है भाई, या तो तीनों की लेंथ निकालेगी, सम ऑफ एनी टू लेंथ शुड बी इक्वल टू थर्ड लेंथ। अगर तीनों बड़े वाली की और छोटे वाले की स्लोप से हमारे ओके, नाउ व्हाट शी इज सेइंग इज दिस, मान लेते हैं पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। अगर 1 और 2 की स्लोप देख लें, 2 और 3 की स्लोप देख लें, और 1 और 3 की स्लोप देख लें, अगर ये स्लोप सेम है, इसका मतलब है कि जो एक लाइन की स्लोप है, जो टुकड़े हैं उनका भी वो उसका पार्ट ही है, तभी पॉसिबल है। ये भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन हो गया, कोलिनियरिटी हो गई। मैं हाँ एक बार देख लेता हूँ सीक्वेंस में कुछ बचा है, किसने बोली?
सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 सेंट्रोइड। अच्छा सेंट्रोइड कर लेते हैं फिर। चलो कोई, कल डाउट क्लास है ना, कल ये खत्म करके फिर डाउट्स लेंगे। हाँ जी बच्चों, कल क्लास लगा के जो बचा हुआ है ना वो कल कर लेंगे, उसके बाद डीसीएस ले लेंगे, ठीक है। हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जो हाइट है अपने को ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। बेस का स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर का होल स्क्वायर कर जाएगा। x स्क्वायर ठीक है, अंडर रूट कट जाएगा और ये बनेगा x स्क्वायर। x हाइट करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। जी सर।